हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। क्लियर है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों का भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। कुछ जंतुओं का भी विकास भी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको, और ये शाखा कैसी है, तो ये क्या है, विज्ञान की आधुनिकतम शाखा के अंतर्गत रखा गया है इसको। क्लियर है। फिर एक चीज आ जाता है इसमें, जीएमओ क्या होता है। जीएमओ क्या होता है, तो इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं ये, तो वे जीव जो आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरण द्वारा बने होते हैं, जीएमओ कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वे जीव जो आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरण द्वारा बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, जीएमओ कहलाते हैं। जीएमओ क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लोनिंग वगैरह भी देख सकते हैं, है ना। क्लियर। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर आता है बीटी फसलें। बीटी फसलें क्या होती हैं, तो ये वे फसलें होती हैं जो बैसिलस थूरिजिएंसिस नामक बैक्टीरिया के रूपांतरण से बनती हैं, बीटी फसलें कहलाती हैं। उदाहरण में जैसे बीटी कपास क्या होता है, तो कहेंगे कि वे फसलें जो क्या होती हैं, बैसिलस थूरिजिएंसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसका उसके अंतर्गत रूपांतरण किया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और उसके अंदर जाकर के वो क्या करता है कि जो फसल होती है उसको रोगों से सुरक्षा प्रदान कर देता है। ठीक है, या कोई संक्रमण वगैरह होता है उससे सुरक्षा प्रदान कर देता है, कीट वगैरह उस पर अटैक नहीं करते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि उत्पादकता बढ़ जाती है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटी फसलों के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है बीटी कपास हो गया, बीटी टमाटर भी आ जाता है ना। तो इस तरह से फसलें होती हैं ये सब। फिर आता है सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस। क्या होता है ना, तो ये क्या होता है, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन कर विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया, जिसे सुनहरा चावल नाम दिया गया। क्लियर है। क्या कहते हैं, विटामिन ए जो होता है उसकी जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए नए चावल का विकास किया गया, नए चावल की नई किस्म का विकास किया गया है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सुनहरा चावल कह देते हैं, या गोल्डन राइस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर। तो बेसिकली आप ध्यान क्या रखेंगे कि विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक नया किस्म का चावल को विकसित किया। क्लियर है। तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। फिर आ जाता है फ्लेवर सेवर। क्या होता है, क्या होता है, फ्लेवर सेवर। तो फ्लेवर सेवर क्या होता है, इस ट्रांसजेनिक टमाटर में एंटीसेंस आरएनए तकनीक के कारण कोशिका भित्ति की पैक्टिन को नष्ट करने वाले एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, क्या नाम है, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का संश्लेषण कम होता है और यह टमाटर लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं। टमाटर की क्या है, एक तरह की किस्म है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, विकास कर देते हैं जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, जिसमें क्या होता है, टमाटर जो होता है लंबे समय तक ताजा बना रह जाता है। क्लियर है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, फ्लेवर सेवर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। फिर आता है मानव इंसुलिन। इंसुलिन क्या है आपको पता है, मधुमेह जो होता है, एक रोग जो होता है मधुमेह यानी डायबिटीज इसको कहते हैं हम लोग, ये इंसुलिन की कमी से हो जाता है। तो मनुष्य में क्या होता है, अग्नाशय जो होता है उसकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम लोग मानव इंसुलिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ये करता क्या है इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है कि जो शरीर होता है उसमें जो मधुमेह की जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको क्या करता रहता है, खत्म करता रहता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है। क्लियर। लेकिन अगर यही क्या किया जाए, इंसुलिन बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है। क्लियर। क्या कहेंगे, इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। यदि ये बढ़ जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाए शरीर के भीतर, तो भी एक रोग हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कह देते हैं। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो क्या कहा गया, मानव इंसुलिन में क्या, मनुष्य के अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन मानव इंसुलिन कहलाता है, या मधुमेह पर नियंत्रण रखता है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो यह बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी का कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कोई जैविक चीज का निर्माण किसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के द्वारा किया जा रहा है और उसके उन अधिकारों का हनन करके कोई दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसी चीज को क्या कर दे, कम लागत में उपलब्ध करा दे या उसका कह सकते कॉपी कर दे। ठीक है। तो उसको बोल देते हैं कि हम लोग बायोपायरेसी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कृत्रिम हृदय बनाया, क्लियर, कृत्रिम हृदय आपको पता है किसके द्वारा बनाया गया था, तो कोल्फ के द्वारा बनाया गया था ना, वैज्ञानिक थे। तो जो कृत्रिम हृदय जैसे बनाया गया तो उस कृत्रिम हृदय को कोई दूसरा व्यक्ति बना दे और उसी नाम अपना कर दे उस जगह पर, कह सकते हैं, यानी एक तरह से क्या कहते हैं, किसी ओरिजिनल चीज की कॉपी कर दिया गया ना, तो इसको बोल देते हैं कि हम लोग बायो पायरेसी के अंतर्गत रखते हैं, क्लियर। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो बताया मैंने क्या बायो पायरेसी में, कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना, यानी कोई भुगतान भी नहीं किए हैं, है ना, कि जैसे किसी से कोई चीज अगर ले रहे हैं ओरिजिनल भुगतान वगैरह नहीं किए और फिर भी क्या अनधिकृत रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो यह बायो पायरेसी कहलाता है, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आता है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट क्या होता है, इसको बोल सकते हैं क्या, जैव एकाधिकार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अन्वेषक को दिया गया वह अधिकार जिससे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी खोज का दुरुपयोग ना किया जा सके, बायो पेटेंट कहलाता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चीज बनाया है और उस पर उसका क्या होता है, एकाधिकार होता है कि उसी ने उस चीज की खोज की, लेकिन कोई व्यक्ति कहते नहीं है उसने खोजा, है ना, तो उससे पहले जिस व्यक्ति ने खोजा है उसको एक अधिकार दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या वैज्ञानिकों के समूह के द्वारा, जिसके थ्रू हो जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर चीज की खोज की थी, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं हम लोग। तो इसको बोल देते हैं क्या, बायो पेटेंट। क्या कहेंगे, अन्वेषक को दिया गया वह अधिकार जिससे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी खोज का दुरुपयोग ना किया जा सके, बायो पेटेंट कहलाता है, क्लियर है। फिर आता है जैविक युद्ध। जैविक युद्ध क्या है, जिसको हम लोग बायो वॉर के नाम से जान सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बायो वॉर के नाम से। फिर इसमें क्या होता है, जैविक युद्ध क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के अविवेकपूर्ण उपयोग द्वारा, अविवेकपूर्ण मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल ही ना किया जा सकता किया जा रहा हो और फिर उसके फलस्वरूप क्या किया जाए, जैविक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा हो, है ना। तो क्या करें, जैव प्रौद्योगिकी के अविवेकपूर्ण उपयोग द्वारा जीव संहार के साधनों, जैविक हथियारों का निर्माण कर उन्हें मानवता एवं प्रकृति के विरुद्ध प्रयोग करना जैविक युद्ध कहलाता है, क्लियर। जैसे आजकल का जो जमाना है इसमें जो अगर कभी देशों के विरुद्ध में युद्ध होते हैं तो उसमें ज्यादातर अब जो संभावनाएं हो जाती है उस चीजों किसकी चीजों के जैविक युद्ध की रह जाती हैं, क्लियर है। क्योंकि अब तो देखा जाए विस्फोटक का निर्माण वगैरह हर देशों के पास हो रहा है, क्लियर। तो अब क्या करा जाएगा, जो लोग ज्यादा बायोलॉजिकल वे में वेपन्स बनाते रहते हैं ना, तो वो देश ज्यादा आगे हो जाते रहेंगे इस युद्ध के क्षेत्र में, है ना। तो इसको हम लोग जैविक युद्ध का नाम से जान सकते हैं। तो क्या था जैविक युद्ध, जैव प्रौद्योगिकी के अविवेकपूर्ण उपयोग द्वारा जीव संहार के साधनों, जैविक हथियारों का निर्माण कर उन्हें मानवता एवं प्रकृति के विरुद्ध प्रयोग करना जैविक युद्ध कहलाता है, क्लियर है। अब एक आता है जीन थेरेपी। क्या होती है, जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, एक थेरेपी का मतलब आपको पता है ट्रीटमेंट की किया जा सकता है ना। तो जब जीन के द्वारा थेरेपी की जाती है, यानी कह सकते हैं जीन की सहायता से ही जीन के अंदर क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। फिर एक आ जाता है आपका क्या, एंजाइम थेरेपी। इसमें क्या हो जाएगा कि जब किसी जैविक पदार्थ, जैविक चीजों के भीतर क्या किया जाए, एंजाइम की सहायता से क्या किया जा रहा हो, उस पर कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा है या थेरेपी की जा रही है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एंजाइम थेरेपी। एंजाइम होता क्या है, आपको पता है कि वह सब्सटेंस या वह पदार्थ जो क्या करता है, जैविक अजैविक क्रियाओं की दर को प्रभावित करता हो, कहलाता है क्या, एंजाइम। खोज किसने किया, तो मैंने आपको बता रखा है क्या, कि कोहने ने नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी एंजाइम की, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बताया, जीएमओ बताया, बीटी फसलें बताई, सुनहरा चावल बताया, फ्लावर सेवर, मानव इंसुलिन बताया, बायो पायरेसी बताया, बायो पेटेंट बताया, जैविक युद्ध बताया, जीन थेरेपी, एंजाइम थेरेपी बताया, क्लियर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।